कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। यह केस भी कुछ वैसा ही होने वाला है। इस केस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलकर सामने आई हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो भी इस लड़की के साथ हुआ वो वाकई में दिल दहलाने वाला था। जब मैंने भी इस केस को स्टडी किया तो एक बार तो मेरी भी रूह कांप गई थी कि कैसे एक इंसान जो कि इस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करता था वो भी मुश्किल समय में भाग गया। आइए जानते हैं दोस्तों, आखिरकार इस लड़की के साथ हुआ क्या, कैसे हुआ और कौन था असली आरोपी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फिर से एक न्यू केस लेकर। तो तुम लोग पूरा इस केस को सुनना, लास्ट में मुझे कुछ अपनी बातें कहनी है, ठीक है। तो ज़रूर से तुम देखना इसको पूरा, और वीडियो अगर तुम लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर ऐसी वीडियो तुम लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हाँ, एक चीज़, जो अगर तुम लोगों को इस वीडियो में कोई कमी लगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो तुम लोग कमेंट बताना कि मैं उसको दूर करूँ और अपनी वीडियो को सही कर सकूँ। तो चलो अभी चलते हैं हम लोग केस की तरफ। शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि इस केस के अंदर हम उस लड़की का रियल फ़ोटो या उसका नाम रिवील नहीं करने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ये बात कही गई है कि हम इस लड़की का नाम सामने नहीं आने देंगे। दरअसल इस केस की शुरुआत होती है 23 दिसंबर 2024 को, जब अंतरा यूनिवर्सिटी के ही कैंपस के अंदर ये इतना बड़ा काम हुआ। शाम को लगभग 6 बजे इसी दिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट पर बात कर रही थी। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि जब हम पिछली बार जिस जगह मिले थे, क्या हम फिर वहाँ मिल सकते हैं। तो लड़की बिना डरे उसे बोल देती है कि कोई बात नहीं, हम फिर उसी जगह रात को 8 बजे मिलेंगे। जैसा कि समय तय किया गया था वैसे ही होता है। एक साइड लड़की तैयार होती है और दूसरी साइड लड़का तैयार होता है। दोनों लोग रात के लगभग 8 बजे इसी अंतरा यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक जगह पर मिलते हैं, जो बिल्डिंग अभी खंडर पड़ी थी, और दूसरी साइड एक जगह काम चल रहा था। सो रात के टाइम पर ना ही यहाँ पर गार्ड होता है और ना ही कोई और व्यक्ति, जिसके कारण यह दोनों लोग मिलकर इस जगह को मिलने के लिए चुनते हैं। बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि और भी लड़कियाँ और कपल यहाँ पर चोरी छुपे कॉलेज वालों से मिलते हैं। यह बात कॉलेज वालों को तो नहीं पता थी, लेकिन इसी बिल्डिंग के दूसरे साइड एक इंसान जो कि बिरयानी का ठेला लगाता था, वो बाकायदा जानता था कि इसी जगह पर लोग आकर मिलते हैं। तो ना जाने उस दिन इस इंसान के अंदर में क्या बीता कि इसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। जब 8 बजे यह लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मिल रहे थे तो वो ठेले वाला ऊपर से आता है और उनकी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेता है। अभी तक उस कपल को नहीं पता था कि कोई इंसान दूसरी जगह बैठकर उनकी वीडियो बना रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यह ठेले वाला इंसान वहां से नीचे जाता है और जाकर लड़के को पीटना शुरू कर देता है। जब लड़की ने आगे से उसे रोकने की कोशिश की तो वो इंसान बोलता है कि मैंने तुम लोगों की यह गंदे काम मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसा सुनने के बाद वो लड़की हैरान हो जाती है और आगे से उसे बोलना शुरू करती है, पर फिर भी वो ठेले वाला, जिसका नाम पर पहले से ही केस रजिस्टर थे, जिसका मतलब वो पहले से ही क्रिमिनल था, वो नहीं रुकता है और बार बार उसके बॉयफ्रेंड को पीटता है। इतनी मार खाने के बाद वो लड़का दुम दबा के भाग जाता है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरे साइड जो कि इतना बड़ा क्रिमिनल है उसके साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ रहा है। यहाँ तक उसे भी यह नहीं पता था कि आगे उस लड़की के साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो लड़का वहाँ से भागा, उसके तुरंत बाद जिसके बाद वो ठेले वाला इंसान, जिसके नाम था जनान शिखर, वह लड़की के पास जाता है और बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, और वीडियो वायरल होने के बाद तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वह लड़की बार बार उसे रोकती है, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि इस ठेले वाले इंसान से अपनी जान छुड़ा सके। उसने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारा, बहुत कुछ किया, लेकिन वो बच नहीं पाई। और दूसरी साइड उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि जो इंसान उसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ जन्म जन्म तक रहने का वादा करता था, वो थप्पड़ खाने के बाद वहाँ से भाग गया। उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। ऐसा होते दौरान ही वो ठेले वाला उस लड़की के साथ यह दुष्ट काम करना शुरू कर देता है। उस इंसान ने उस रात सारी हदें पार कर दी और बार बार उसके साथ यह दुष्ट काम किया।
ऐसा होने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और इससे पहले उसने उस लड़की को धमकी दी, अगर तुमने किसी को कुछ बोला तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं और किसी से डरता भी नहीं हूँ मैं। ऐसा बोलने के बाद जब वो इंसान वहाँ से चला जाता है तब वो लड़की बहुत बड़ी बहादुरी का काम करती है। वो खुद से पुलिस के पास कॉल करती है और इस सारे काम के बारे में बता देती है और यह कॉल सीधे पहुँचती है कुटर पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर पुलिस जल्दी एक्शन लेती है और इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ये आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से ही एक बहुत बड़ा एंगल इस केस के अंदर शामिल होता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये केस कोलकाता डॉक्टर केस के जैसा सिमिलर है। तो जैसे ही उसके अंदर बताया जा रहा था कि उस आरोपी का सरकारी अफसरों के साथ लिंक है, वैसे ही सिमिलर चीज़ इस केस के अंदर भी पाई जाती है, जहां पर रूलिंग पार्टी के ही एक मेंबर के साथ इस इंसान की फ़ोटो वायरल होती है। इतने बड़े केस के अंदर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी थाने के अंदर जाकर इस आरोपी की फ़ोटो जहां से वायरल हो जाती है, दूसरी साइड अपोनेंट पार्टी के मेंबर बहुत बड़ा इल्ज़ाम इस आरोपी पर और रूलिंग पार्टी के ऊपर लगाते हैं कि कैसे जो इंसान थोड़े दिन पहले ही लड़की के साथ इतना बड़ा घिनौना काम करके हटा, वो कैसे आज रूलिंग पार्टी का मेंबर से मिल रहा है। और यहीं से बहुत बड़ा बवाल शुरू होता है कि कैसे जो इंसान इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर ये आरोप कर रहे हैं और उसी के बाद पता चलता है कि इन आरोपियों का लिंक सरकारी अफसरों के साथ है और तो कोई रूलिंग पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, जिसके बाद ये इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। खैर, अभी तक तो इस केस के ऐसे ही चल रहा है। अगर कोई भी बड़ी बात इस केस के बारे में सामने आई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी दोस्तों, आप लोग सोचिए समझिए कि ये सब क्या चल रहा है। मैं जब इस केस को स्टडी कर रहा था तो उसमें लास्ट में मतलब एक बात थी कि क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हमारी बहन बेटियां सेफ़ हैं। तो ये तो सवाल आप लोग कमेंट में बताइए इसका क्या होगा। लेकिन गाइस, मेरा सोचना ये है कि मतलब मेरा बिल्कुल सोच एकदम बिल्कुल अलग है कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ताली एक हाथ से बजती है। अगर देखो, आजकल के दौर में जो इंसान ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये जो चल रहा है चक्कर, अगर तुम एक बात गौर से तुम खुद सोचो कि अगर वो लड़की जो थी, जो काम उस ठेले वाले ने किया था वो गलत था, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो सही था। लेकिन अगर तुम ये बात भी सोचो, जो वो लड़का था वो जो करने जा रहा था वही काम तो वो लड़का भी करने जा रहा था। अगर वो लड़की नहीं, सभी लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि जो गलत काम होता है तुम खुद भी वही काम जो जाके अपनी खुशी से करते हो वो भी तो गलत रहता है। इसको लड़कियों को खुद सोचना चाहिए। पर ये मेरा सोचना है, इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। तुम्हारी क्या राय है तुम लोग ज़रूर से कमेंट बताओ। और वीडियो अगर तुम लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो मैंने बात कही, क्या ये मेरा सोचना सही है या गलत, उसको ज़रूर से तुम लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। तो और तुम लोग अपनी राय भी बताओ। तो चलो, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए बाय।